एक शहर जो भगवान कृष्ण ने स्वयं बसाया, एक शहर जो एक ही रात में समंदर में समा गया। क्या द्वारका सच में डूब गई थी, या फिर यह सब एक प्राचीन रहस्य था? हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने जिस नगरी की स्थापना की थी, उसे कहा जाता था स्वर्ग से भी सुंदर। कहते हैं वहां सोने से जड़ी दीवारें थीं, चौड़ी सड़कें और ऐसा वैभव जो धरती पर कहीं नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वो पूरी नगरी समुद्र में समा गई। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ पुराणों की कथा है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी छुपी है? समुद्री अनुसंधानों ने पिछले कुछ दशकों में ऐसे अविश्वसनीय सबूत खोजे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। गुजरात के ओखा और बेट द्वारका के पास समुद्र के भीतर मिले पत्थर, दीवारें, सीढ़ियां और प्राचीन संरचनाएं, ये सब मानो किसी खोई हुई सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन संरचनाओं की कार्बन डेटिंग की तो अनुमान आया कि ये 3500 साल से भी ज्यादा पुरानी हो सकती है। ठीक उसी समय के आसपास जब श्री कृष्ण की द्वारका के अस्तित्व का जिक्र मिलता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कई गोताखोरों ने समुद्र में नीचे एक सुव्यवस्थित नगर जैसी रूपरेखा देखी, मानो कई मार्ग, दरवाजे और दीवारें हों। इतना जटिल निर्माण किसी साधारण बस्ती का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। तो फिर क्या ये वही द्वारका है? इतिहासकारों का कहना है कि महाभारत के बाद द्वारका के विनाश का वर्णन सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि शायद एक वास्तविक प्राकृतिक आपदा की ओर संकेत था। समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता गया, धरती खिसकती गई और देखते ही देखते पूरी नगरी जलमग्न हो गई। लेकिन यहां एक और रहस्य है। समुद्र में मिली कई वस्तुएं ऐसी थीं जिन्हें इतनी गहराई में होना ही नहीं चाहिए था, जैसे कि नक्काशीदार पत्थर, जले हुए लकड़ी के अवशेष और प्राचीन दीवारों के हिस्से, मानो कोई भव्य शहर अचानक डूबा हो। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सिर्फ बाढ़ नहीं थी, बल्कि एक विशाल सुनामी भी हो सकती है, जिसने उस दौर की पूरी संस्कृति को बदलकर रख दिया। दूसरी ओर आध्यात्मिक मान्यता कहती है कि कृष्ण ने खुद द्वारका को डूबने का श्राप दिया था, क्योंकि उस युग के अंत के साथ एक नई शुरुआत का मार्ग खुलना था। परंतु विज्ञान और पुराण इस बात पर एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं कि द्वारका एक वास्तविक नगरी थी और यह समुद्र में डूब चुकी एक प्राचीन सभ्यता का प्रमाण हो सकती है। अब सवाल है, क्या कभी वह दिन आएगा जब पूरी द्वारका समुद्र से बाहर निकलेगी? क्या हम उस वैभव को अपनी आंखों से देख पाएंगे जिसकी चमक आज भी लहरों के नीचे छिपी है? या फिर द्वारका हमेशा के लिए एक ऐसा रहस्य बनी रहेगी जिसे समुद्र ने अपने भीतर कैद कर लिया है? श्री कृष्ण की यह नगरी चाहे कथा हो या इतिहास, एक बात साफ है, द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक रहस्य है जो आज भी हमें पुकारता है।